लगता है जो आज हमने आर्गुमेंट किए उसकी वजह से कम 3 फ्लोर टूटने के तो ऑर्डर आ ही गए हैं। और रही एप्लीकेशन की बात, तो हम अगर ये क्वेसी जुडिशियल ऑर्डर है तो हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन आज एक जो फेवरेबल ऑर्डर हमारी फेवर में आया है, सब लोगों की फेवर में आया है कि 3 फ्लोर जो डिसमेंटल होंगे विद इन 2 मंथ फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी, वो एक बहुत ही बढ़िया ऑर्डर है। तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कमिश्नर साहब ने जो दूसरा ऑर्डर किया है उस ऑर्डर में उन्होंने कहा है कि जो ये 2 जो फ्लोर बच गए हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, इसको भी तोड़ा जाएगा। इसकी जो रूटीन की कार्यवाही है वो 21 दिसंबर को इसकी सुनवाई होगी कि क्या जो वक्फ बोर्ड है या कोई जो प्रेसिडेंट मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के हैं, क्या वो कोई उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्यूमेंट्स की फुलफिलेशन है, उसको करते हैं या नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसे साबित करें कि ये ज़मीन हमारी है। अगर ज़मीन वक्फ बोर्ड की होती तो 3 फ्लोर भी ना टूटती। अगर 3 टूट गई है तो मुझे लगता है सर कि ये 2 मंजिल भी जो है ये टूट जाएगी। ये 3 फ्लोर है, ये इलीगल है क्या? जो 3 फ्लोर है सर, मैं बिल्कुल आपको मैं पहले से ही कह रहा हूँ, जो 3 फ्लोर के ऊपर कोर्ट ने कहा कि जो 3 मंजिल है ये भी अवैध है। लेकिन ये कोई कोर्ट का जो है कोई रीजनिंग ऑर्डर नहीं था कि 3 मंजिल जो है अवैध है या नहीं है। सिर्फ कमिश्नर साहब ने एक कहा कि एज पर द रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम वेलफेयर कमेटी, उन्होंने कहा था कि हम 2.5 मंजिल को रिमूव करेंगे। लेकिन कोर्ट ने 2.5 मंजिल ना बोल के 3 मंजिल इनको गिराने के आदेश दिए हैं, जो कि विद इन 2 मंथ होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने सुबह भी कहा था कि जब प्लीड गिल्टी इन्होंने कर ली है कि हमने गलत किया है, इलीगल काम किया है, तो ये सारा टूटेगा सर। गिराएगा कौन? एडमिनिस्ट्रेशन या सर ये सारा जो प्रेसिडेंट मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के प्रेसिडेंट को ये ऑर्डर किया है कि आप अपने रिस्क और कॉस्ट के ऊपर आप इसको डिसमेंटल करें विद इन 2 मंथ फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर। मुस्लिम वेलफेयर कमेटी को किया है सर, किया संजौली मस्जिद कमेटी? सर संजौली मस्जिद कमेटी तो कोई कमेटी आज तक एग्जिस्ट नहीं है, ना ही ऑन रिकॉर्ड है। और आज तक यही नहीं पता लगा कि इस कमेटी में मेंबर कितने हैं, प्रधान कौन है, उप प्रधान कौन है। तो मुझे लगता है कि ये सारी कार्यवाही जो है वक्फ बोर्ड ही करेगा। लेकिन ये भी ऑर्डर किए गए कि वक्फ बोर्ड अपने सुपरविजन में करे। तो मुझे लगता है कि जो ये संजौली मस्जिद कमेटी तो कोई कमेटी नहीं है। एक मास्टर सलीम टेलर था जो मैदान छोड़ के भाग गया है। अब क्या आप हाई कोर्ट में जाएंगे कि आपकी 110 की एप्लीकेशन हो तो खारिज कर दी? हालांकि साथ में रिलीज भी किया कि 3 मंजिल तोड़ने के आदेश दिए। सर जो मेरी एप्लीकेशन थी उसमें हमारा रिलीफ यही था मेन कि हमारे को पार्टी बनाया जाए, और पार्टी बनाने के साथ साथ जो ये इलीगल और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है इसको विद इन टाइम बाउंड मैनर्स तोड़ा जाए। मुझे खुशी इस बात की है कि जो केस 15 साल से इस न्यायालय में चल रहा था, हम लोगों के पार्टी बनने वाली एप्लीकेशन देने के बाद आज कम से कम 1 महीने के अंदर 3 फ्लोर टूटने के ऑर्डर आ गए हैं, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और दूसरी बात है कि क्वेसी जुडिशियल ऑर्डर है, हम इसके खिलाफ जब भी चाहे हाईकोर्ट जा सकते हैं। तो उसमें गतिविधि होगी, नमाज पढ़ी जाएगी जो सर देखिए, इस तरह का ऑर्डर ना तो कमिश्नर साहब कर सकते हैं, ना उनकी पावर में है कि नमाज पढ़ी जाएगी कि नहीं पढ़ी जाएगी। सिर्फ कमिश्नर साहब की पावर में जितना था कि इलीगल और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को तोड़ना है, वो ऑर्डर उन्होंने कर दिया है।